नमस्ते बच्चों। आज हम कारक, काल, मुहावरे और तत्सम तद्भव शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले कारक। कारक वो व्याकरणिक कड़ी है जिसके माध्यम से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से वाक्यों में आई क्रिया का संबंध जुड़ता है। जैसे दीपाली के हाथ से गिलास गिर गया। यहाँ दीपाली से ज्ञात होता है कि उसके हाथ से गिलास गिर गया। संज्ञा या सर्वनाम के ऐसे संबंध को कारक से पहचानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया को जोड़ने वाले शब्द को कारक कहते हैं। इसे विभक्ति चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। कारक के भेद। कारक के मुख्य 6 भेद होते हैं, परंतु संबंध तथा संबोधन को भी लगभग कारकों में ही गिना जाता है, परंतु इसे कारक न कहकर उपकारक कहते हैं। पहला भेद कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ये विशेष रूप से संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। इसका संबंध सीधा क्रिया से होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे मोहन ने घंटी बजाई, सोनू ने केक काटा। दूसरा भेद कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे राम ने रावण को मारा, माली बगीचे को सींचता है। तीसरा भेद है कर्ण कारक। कर्ण का अर्थ है साधन या माध्यम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस भेद से क्रिया संपन्न होती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग से के द्वारा है। जैसे राजू ने कलम से पत्र लिखा, माँ ने चाकू से सब्जी काटी। चौथा भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना अथवा प्रदान करना। वाक्य के कथन से जिसे कुछ दिया जाए या जिससे कुछ लिया जाए वे शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए और को है। जैसे गरीबों को धन दो, पूजा के लिए फूल लाओ। पांचवा भेद है अपादान कारक, जिसका अर्थ है पृथकता या अलगाव। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिसके द्वारा अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे बाल्टी से पानी निकालो, ड्राइवर बस से उतरा। छठा जो भेद है वो है संबंध कारक। जिस कारक से वस्तुओं के आपसी संबंध का बोध हो उन्हें संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की तथा रा, रे, री होते हैं। जैसे ये रमेश का घर है, सोनू और उनका भाई है। सातवां भेद है अधिकरण कारक, जिसका अर्थ है आधार या सहारा। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वो अधिकरण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह मैं पर है। जैसे मोहन घर में है, छत पर लड़के बैठे हैं। आठवां भेद है संबोधन कारक।
जिसका अर्थ है पुकारा जाए या संबोधित किया जाए। शब्दों का वह रूप जिसके द्वारा किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ आदि। जैसे अरे कहाँ जा रहे हो, ओ भाई साहब क्या समय हो रहा है। अगला विषय है काल। बस चली गई, बस आ गई, बस आएगी। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़ने से अलग अलग समय का बोध हो रहा है। चली गई, आ गई, आएगी में क्रमशः बीते समय, चल रहे समय तथा आने वाले समय का बोध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के वे रूप जिनसे कार्य होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। पहला भेद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन घर गया था, रमन ने कविता याद की थी। दूसरा भेद है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सभा हो रही है, रमेश खा रहा है। तीसरा भेद है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, मेरी बहन कल आएगी। अगला विषय है मुहावरे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश लगातार प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में प्रवाह, रोचकता, सरसता तथा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इसके प्रयोग से भाषा जीवंत तथा मर्मस्पर्शी हो जाती है। गहरे भावों को व्यक्त करने में इनसे बहुत सहायता मिलती है। गंगा नहाना, बड़ा कार्य करना, लड़की की शादी करना माता पिता के लिए गंगा नहाने के बराबर है। घर में गंगा बहाना, तुम क्यों ट्यूशन पढ़ोगे, तुम्हारे तो घर में गंगा बहती है, तुम्हारे घर के सारे सदस्य शिक्षक तथा प्रोफेसर ही है। 420 होना, धोखेबाज होना, 420 से दोस्ती मत करो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप आपत्ति सहना, जब उसे व्यापार में सहयोगी से धोखा मिला तो उसने छाती पर पत्थर रखकर उसे चुपचाप सह लिया। जहर का घूंट पीना, अन्याय सहना, राजनीति में लोगों को जहर का घूंट पीना पड़ता है। टोपी उछालना, अनादर करना, पिता का कहा न मानना उसकी टोपी उछालना ही है। ठन ठन गोपाल, बिल्कुल कंगाल, तुम शाम को पैसा देकर ठन ठन गोपाल हो गए। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में फंसे व्यक्ति को सहायता देना। मोहन ने सुनील को विपत्ति में पैसा देकर डूबते के लिए तिनके का सहारा बना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा कर देना। छात्रों की छोटी सी घटना को नेताओं ने तिल का ताड़ बना दिया। थूक कर चाटना, वचन से मुकरना। उसने पहली तारीख को रुपए वापस करने का वचन दिया था परंतु थूक चाट कर गया।
अगला हमारा विषय है तत्सम तद्भव शब्द। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर, मुक्ता, नव, श्वेत, वर्ष, सर्प, ग्राम, क्षीर, कार्य आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में शब्द परिवर्तन कर प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, नया, सफ़ेद, बरस, सांप, गाँव, काम आदि। उदाहरण के लिए कुछ तत्सम शब्द रूप तथा उनके तद्भव शब्द। अश्व, घोड़ा, अश्रु, आंसू, अंगुष्ठ, अंगूठा, अध्य, आज, आम्र, आम, ओष्ठ, ऊंट या होंठ, कर्ण, कान, गट, घड़ा, भ्राता, बाई, शत, 100, साईं, शाम, स्वर्ण, सोना, सर्प, सांप, हस्त, हाथ, मस्तक, माथा या सिर।